जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं आज 13 फरवरी 2024 को अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर मेरी सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा होने वाला है, सो उसके लिए माफ़ करना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी बुआ है जिसमें से सेकंड वाली बुआ, मेरी 3 बुआ हैं, तो जिसमें से सेकंड वाली जो बुआ है वो दिल्ली रहते हैं और उन्हें मेरे एक अंकल ने ही बताया था गुरु जी के बारे में, तो वो इग्नोर कर देती थी। बाद में उनको उन्हीं के ऑफिस से संगत जी एक उन्हीं के ऑफिस में मतलब गुरु जी के बारे में पता चला, तो वो एक ही बार में संगत जी अपनी फ्रेंड की बात मानकर बड़े मंदिर चली गई। फिर वो गुरुजी के साथ अगस्त और सितंबर से जुड़ी हैं। ठीक से याद नहीं है गुरुजी, माफ़ करना। उन्हें गुरुजी का स्वरूप भी मिला था बड़े मंदिर से और वो बड़े मंदिर भी जाती रहती हैं। तो उस टाइम से ही हम लोगों को बताया गया था गुरुजी के बारे में। गुरुजी ही शिव जी हैं, तो तुम लोग भी मानो इनको। हम लोग एक जॉइंट फैमिली है संगत जी, बट मेरी फैमिली में इस बात को इग्नोर कर देते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स गुरुजी से जुड़ने लग गए। लेकिन मैं ये सोचती थी कौन से गुरुजी हैं, भी इतने सारे भगवान हैं, अब ये शिव जी कैसे हो गए। जो गुरुजी रहे हैं, तो क्या सब गुरुजी को हम मानने लगेंगे। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। तो लास्ट नवंबर में मेरे पापा और मम्मी और छोटा भाई, मेरी एक बुआ है, बुआ फूफा जी, वो लोग हरिद्वार और मसूरी घूमने के लिए गए थे। लेकिन मेरे पापा का संगत जी मकसद था गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। हरिद्वार और मसूरी तो बस एक टैग था। जब वो लोग बुआ के घर से लौटे ना संगत जी घूम के, तो उसके बाद बुआ बोली उन लोगों को कि चलो गुरुजी के मंदिर चलते हैं। वो जब मंदिर जाकर आए तो संगत जी वो लोग हमें कॉल पे हमें बताया कि वो बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने लंगर प्रसाद चखा और वहाँ से मेरे पापा को येलो चोले में गुरुजी के 2 स्वरूप भी मिले। एक हम लोगों के घर के लिए और एक पापा के कपड़े की दुकान के लिए। तो मैं कुछ दिन बाद ऐसे सोची कि चलो, जब बुआ बोल रही हैं कि इनमें इतनी शक्ति है तो मान ही लेती हूँ। मैंने ये संगत जी मानने में क्या ही जाता है, मैंने यही सोचा। तो 1 दिसंबर 2023 से मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया। उस दिन से संगत जी मैं डेली 1 सत्संग या 2 सत्संग सुन लिया करती थी, कभी कभी नहीं सुन पाती थी। 7 तारीख के पहले मुझे मैसेज फ्लैश होने लगा कि तैयारी कर ले, 7 तारीख को मैं तेरे घर आने वाला हूँ। मुझे भी ये मैसेज फ्लैश होता था। मेरी छोटी बुआ तो संगत जी एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरी दिल्ली वाली बुआ ने छोटी बुआ के लिए गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी भिजवाया था।
मेरे पापा से, क्योंकि मेरे पापा लोगों का ट्रेन 6 दिसंबर 2023 की थी, तो वो लोग 7 को आ जाते, लेकिन पर्सनल रीजंस की वजह से टिकट कैंसिल हो गई, तो वो लोग 2 दिन बाद घर लौटे। जिस दिन आए थे उस दिन हम लोगों ने संगत जी नॉनवेज खाया था, इसीलिए नहीं निकाले स्वरूप को। फिर कुछ दिन बाद संगत जी स्वरूप को पापा ने अपने बैग से निकाला तो वो वैसे ही रखा रह गया। मेरी छोटी बुआ बार बार बोलती थी फ्रेम करा लो, फ्रेम करा के लेकर आओ। फिर लास्ट में जाके मेरे दादाजी फ्रेम करवा कर लेकर आए। इतनी लेट के लिए माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। हम लोग 25 दिसंबर 2023 क्रिसमस के दिन हम लोग सुबह घूमने के लिए गए थे। तो घर में बोल के गए थे कि आज गुरुजी का स्थापना करेंगे, गुरुजी को विराजमान करेंगे। उस दिन मंडे था, हम लोग मंडे का ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मेरी दिल्ली वाली बुआ बोली कि उनको विराजमान मंडे वाले दिन ही देना है। और वो 2 दिन पहले हम लोगों के लिए संगत जी छोटा सा मंदिर भी हमने ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि हमारे मंदिर में जगह नहीं थी। तो फाइनली हम लोग स्थापना मतलब उनको विराजमान किए। और गुरुजी को मेरी आंटी ने संगत जी कड़ा प्रसाद बनाया, तो वो रेड कपड़े से ढक के रखा। छोटी बहन ने हम लोगों को, संगत जी दिल्ली वाली बुआ ने बोला था कि गुरुजी ने आशीर्वाद देते हैं कड़ा प्रसाद में, ओम बन जाता है। तो हम लोग तो संगत जी हम मतलब डर था कि गुरुजी हम लोगों को आशीर्वाद देंगे भी या नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों के घर में झगड़े बहुत होते थे। लेकिन जब हाफ एन आवर के बाद मेरी छोटी बहन कड़ा प्रसाद लेकर के उठाई, तो वो एक बार ही देख के संगत जी खुशी से लाउड में बोले कि ओम बना है, ओम। हम लोग बोले कि नहीं, तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, हम लोगों को दो। हम लोग देखते हैं, जब हम लोग देखते हैं तो मुझे दिखने लगा है कि हाँ ओम बना है। तो सब बोले कि कहाँ, नहीं दिख रहा। तो मैंने फिर उन्हें दिखाया, और तब सब गुरुजी के पास जाके आशीर्वाद के लिए हम लोग बहुत खुश हुए संगत जी। हम लोग अपने में बात किए कि गुरुजी सच में हैं। हम लोगों ने ये भी कहा कि लगा नहीं था गुरुजी इस झगड़ालू घर को आशीर्वाद देंगे। फिर कुछ दिन बाद मैं अपनी छोटी बुआ से बोलने लगी कि आपको गुरुजी की रोजेस की स्मेल आ रही है, स्मेल फील हो रही है आपको, बटरफ्लाई दिखते हैं, मेरे को नहीं कुछ दिखते। तो मैं बोलने लगी कि ये गुरुजी कुछ नहीं होते हैं, अगर रियल में होते तो मेरे को भी रोजेस का स्मेल फील करवाते और बटरफ्लाई दिखाते। झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, मुझे बटरफ्लाई कभी कभी दिखा था। तो मेरे मन में आया कि बटरफ्लाई तो पहले भी बहुत बार मुझे दिखी है। तो कुछ दिन बाद मुझे संगत जी रात में सपना आया, उसमें गुरुजी थे, वो मुझे देख रहे थे, और कौन से ग्रह का चोला था वो तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो मुझे देखे और हंसे। मैं ये मतलब कैसे बताऊं, मतलब बताई नहीं थी किसी से नहीं बताई है। कुछ दिन बाद मैंने शाम में संगत जी बाहर गई, तो मैं दिल्ली वाली बुआ को कॉल किया। मैंने उनसे बोला कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आया था, गुरुजी मुझे देख रहे थे और हंस रहे थे। तो मेरी बुआ ने बोला कि गुरुजी तुझे बताना चाह रहे हैं कि ले तू मुझे ही देख ले। कहती है ना गुरुजी मुझे अपनी रोजेस की स्मेल नहीं फील कराते, बटरफ्लाई नहीं दिखाते, तू मुझे ही साक्षात देख ले। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप सच में बहुत प्यारे हो, सच में। उसके लिए उसके कुछ दिनों बाद से मुझे बटरफ्लाई, कबूतर सब दिखते हैं, बट फिर भी रोज़ की स्मेल नहीं आई। और कोई बात नहीं, गुरुजी की कृपा होगी तो वो भी मेरे को ज़रूर फ्रेग्रेंस उनकी फील होगी। और अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इस छोटे से घर में आने के लिए शुक्राना गुरुजी। इस पागल सी बेटी को अपना बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपनी इस बेटी का बाँ कभी मत छोड़ना गुरुजी। अगर कुछ भी गलती हुई हो सत्संग में मुझसे तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मेरी एक बहुत बड़ी अरदास लगाई है गुरुजी से, बस वो अरदास गुरुजी सुन लें, मेरी वो अरदास पूरी कर दे तो मैं एक वो सत्संग अपना ज़रूर शेयर करूँगी। आप भी अपना ध्यान रखो गुरुजी, आप भी रखा करो अपना ध्यान। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते ही मेरा दूसरा सत्संग है। मैं ये सत्संग 19 तारीख दूसरा महीने यानी 19 फरवरी 2024 को शेयर कर रही हूँ। पता नहीं आंटी जी मेरा ये सत्संग कब शेयर करना है। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अभी मेरा संगत जी 12 को बोर्ड्स का एग्ज़ाम चल रहा है। तो 16 फरवरी 2024 में मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था। उस दिन का एग्ज़ाम देने के बाद रात में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रही थी अपने बेड पे लेट के। तो सामने वाले डोर पे मुझे एक बटरफ्लाई दिखी ब्राउन कलर की। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि शुक्राना मेरे गुरु का, मुझे अपना फील करवाने के लिए शुक्राना कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, हर वक्त हूँ। फिर मैं रो पड़ी कि गुरुपा प्लीज़ मेरे साथ रहना ऑल टाइम, प्लीज़ मेरे सारे एग्ज़ाम्स अच्छे जाएं। फिर गुरुजी से बात करके पढ़ने लगी, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे संगत जी। 18 फरवरी को शाम को मेरे फ्रेंड्स के ग्रुप में एक मैसेज आया कि पेपर लीक हो गया है। मेरे फ्रेंड ने फ़ोटो भेजा कुछ लीक पेपर्स का। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो पता चला कि तीनों सेट का पेपर लीक हो चुका है। तो मैंने जल्दी उस लीक पेपर का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ने लगी। वो सब क्वेश्चन 19 तारीख को मेरे इंग्लिश का एग्ज़ाम था। तो उसमें मतलब नींद में भी पढ़ रही थी। मैं जब सुबह उठी तो सोचा कि मैं कितनी टेंशन ले रही हूँ, इंग्लिश ही तो है जो। फिर सुबह मुझे वॉशरूम में ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दिखी। जब मैं अपने पापा के साथ स्कूल के लिए जा रही थी ना संगत जी, तो येलो कलर की फिर से संगत जी मुझे दिखी बटरफ्लाई। फिर एग्ज़ाम हॉल में ब्राउन कलर की दिखी मुझे बटरफ्लाई। और मैंने ऑल टाइम बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। फिर मेरे क्वेश्चंस उसी लीक पेपर से नहीं आए थे। तो मैं तो टेंशन लेने लगी कि अगर हार्ड आया तो फिर। जब मैंने देखा कि पेपर बहुत ही इजी है तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। शुक्राना मेरे गुरु पास शुक्राना। और मैंने सोचा था कि मेरे एग्ज़ाम्स अच्छा जाएं तो मैं सत्संग शेयर करूँगी। और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए संगत जी। गुरुपा जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। बस गुरुपा मेरे और 4 एग्ज़ाम्स हैं, वो सब बस अच्छे जाएं। अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे सत्संग शेयर करने के चांसेस मिलते हैं। अगर मेरे सत्संग में कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जब सत्संग सुना करती थी तो उसमें सुनती थी कि रोटी में ओम के दर्शन होते हैं। फिर सोचती थी जब रोटी बनाते हैं तब कैसे फिर तब कैसे होता होगा। फिर एक दिन इंस्टा पे एक पोस्ट दिखा जिसमें रोटी में शिवलिंग बना था। संगत जी, जिसने पोस्ट किया था पिक्चर पिक्चर को उसने वहाँ सर्कल करके पोस्ट किया था कि पोस्ट किया था कि जहाँ शिवलिंग बना था। तो मुझे पता चला कि ओए ऐसे पता चलता है। तो मैंने 18 तारीख को गुरुजी को रोटी और भुजिया का भोग लगाई थी। जब मैंने उससे कुछ देर बाद उतारा तो मुझे एक बार में ही संगत जी ओम दिखा। मैंने अपना डाउट क्लियर करने के लिए मैंने अपनी बुआ को बोला कि देखिए ओम बना है ना। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा। फिर मैं बोले मुझे दिख रहा है। फिर मैंने अपनी फैमिली ग्रुप चैट में पिक भेजा सर्कल करके, तब भी सबने बोला कि नहीं दिख रहा है। फिर मेरी दूसरी बुआ ने मुझे कॉल करके बोला कि हमें नहीं दिख रहा है, अगर तुम्हें दिख रहा है तो गुरुजी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दर्शन दे रहे हैं।
शुक्राना गुरुपा शुक्राना, मुझे भी ओम दर्शन देने के लिए शुक्राना। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अभी संगत जी आंटी जी का जो सत्संग है 24 फरवरी का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सत्संग में गई थी, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट सत्संग था। मुझे भी इंतज़ार था एक ना एक दिन मुझे भी सत्संग अटेंड करने का चांस मिलेगा, और वो मुझे मिला। तो मैं बहुत दिनों से संगत जी सोच रही थी कि खास मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट मिल जाए, काश मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट मिल जाए। तो आज जब सत्संग हो गया तो जाने वाले टाइम पे हमें पता चला कि यहाँ पर ब्रेसलेट भी मिल रहा है, और गुरुजी की कृपा से मुझे ब्रेसलेट भी मिल गया। बट पैसे से संगत जी, बट पैसे से बाद में मुझे पता चला कि ब्रेसलेट पैसों से नहीं मिलता, लेकिन गुरुजी की यही कृपा थी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी उस दिन एक सत्संग है, मुझे आज एक मैसेज आया था शुक्राना करने के लिए कि आज एक शुक्राना तेरा 10 काम संवार देगा। संगत जी मैं लालची नहीं हूँ, अगर गुरुपा मेरे नहीं भी सुनते हैं ना, अरदास भी नहीं सुनते हैं, तो भी मैं उनको मानूंगी। ऐसे तो मैं बहुत दिनों से शुक्राना करने का सोच रही थी, लेकिन आलसी इतनी होती जाती हूँ कि मैं कर नहीं पा रही थी। सॉरी गुरुपा, लेकिन आज गुरुपा की बात को मैंने रिस्पेक्ट करके ये सत्संग में शेयर कर रही हूँ। संगत जी शीतला चांद होती है हमारे यहाँ, तो इसमें मैं जा रही थी, और मैं हमेशा गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा आप मेरे साथ चलिए, और मंत्र जाप करके निकलती हूँ। अगर भूल जाऊँ करना तो निकलने के बाद याद आता है तो तब करती हूँ। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुजी गुरुपा आप कुछ इशारा दीजिए कि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। तो संगत जी बस से जा रही थी, तो चलते चलते मुझे एक कार के पीछे ओम बना हुआ दिखा, तब मैंने शुक्राना किया गुरुपा को। ये मैं यही बोलना चाहूँगी कि गुरुपा से कि आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही चलते रहना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते कई दिनों से मुझे सत्संग शेयर करने को बोल रहे थे, तो आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। लेट से शेयर करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं अपना मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप लोगों को मेरा ये सत्संग कुछ अजीब लगेगा कि ये तो होता है, इसमें क्या खास बात है, बट मेरे लिए है संगत जी। मैं अपने लिए क्रॉप टॉप मैंने ऑर्डर किया था मीशो ऐप से, तो कल आया था, बट वो साइज़ मेरे में छोटा हो रहा था, तो मैंने रिटर्न के लिए अप्लाई कर दिया। और जब आज डिलीवरी बॉय पिकअप करने के लिए आया तो रिटर्न का मैसेज आता है ना संगत जी, तो वो नहीं आया था। तो मैंने डिलीवरी बॉय को पिकअप करने के लिए 2 मिनट पिकअप करने की 2 मिनट बाद कॉल करके पूछा कि रिटर्न का मैसेज नहीं आया। तो उसने बोला अभी मैंने अपडेट नहीं किया है, तो कहाँ से आएगा। संगत जी मुझे बहुत ही रूड जैसा लग रहा था, तो फिर मैंने ओके बोल के कॉल कट कर दिया। बट मैंने 1.5 घंटे के बाद उसको फिर से कॉल करके पूछा कि भैया आपका अपडेट नहीं हुआ है क्या अभी तक। तो उसने बोला मैम मैं ऑफिस पहुंच के कर दूंगा अपडेट। मैंने बोला था, बट ये बात उसने बोली नहीं थी संगत जी। ये बोलने के बाद बोला कि ट्रैकिंग नंबर है ना आपके पास, आप ट्रैक कर लीजिएगा। मैंने फिर से उसको ओके बोल के कॉल कट कर दिया। 2 घंटे के बाद मुझे डर लगने लगा कि ये फ्रॉड निकला, तो मैं मंत्र जाप करती जा रही थी और बोल ही रही थी संगत जी गुरुपा से कि कुछ गलत ना हो, मुझे मेरा पैसा मिल जाए। ये बताना भूल गई थी संगत जी कि मुझे पिकअप करने के बाद से 2 बार कॉल आया था मीशो सर्विस से। तो मैंने फर्स्ट टाइम संगत जी आधी बात सुन के कॉल कट कर दिया था। दूसरी बार आया तो मैंने ठीक से सुनी नहीं कि पिकअप जो ये है पिकअप प्रॉब्लम का नंबर कितना था। वो लोग बोलते हैं ना कि ये परेशानी के लिए इतने नंबर दबाए, तो ये सुना नहीं था ठीक से। दूसरी कॉल के बाद मैं ऐप में जाके कंप्लेन की, तो उन्होंने बोला कि 24 घंटे वेट कीजिएगा, सिस्टम में अपडेट होते ही आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर तीसरी बार आया तो मैंने संगत जी
मतलब लेट की थी कि सडन मैं लेट गई थी और ऑल ऑफ सडन फ़ोन आया तो मैं डर गई, क्योंकि कान के पास ही फ़ोन रखा था तो कॉल भी मेरे हाथ से निकल गया। मैं ढूंढती रही, ढूंढती रह गई थी कि डायल वाला ऑप्शन कहाँ गया। उतने में ही कॉल कट हो गया और वो कॉल वन साइड ही था, वो लोग ही कर सकते थे सिर्फ। तब मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि कितना सा काम भी मुझसे नहीं हो पाता है। मैं गुरुपा से बोलने लगी कि प्लीज़ आप कुछ देर कुछ देर में कोई एक और कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए कि आपका पिकअप मैसेज सिस्टम में अपडेट हो गया है। तब एक ही मिनट में मैसेज आया कि आपका पिकअप सक्सेसफुली हो गया और आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तब मैंने इतना थैंक यू बोला गुरुजी को कि मैं क्या ही बताऊं। इससे ज़्यादा डरी थी क्योंकि मुझे आज ही के एक प्लेटफॉर्म मीन्स ऐप में इन्वेस्ट करना था। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पैसे नहीं सेव हो पाते हैं, तो संगत जी मुझे अपने पेरेंट्स से ही मांगना पड़ता है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने जा रही हूँ और उस प्लेटफॉर्म पे तो मेरी फैमिली ने पूछा भी मुझसे कि अगर ये फ्रॉड हुआ तो, अगर पैसे ले लिए बट उससे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं हुआ तुमको। तो मैंने बोला अपनी फैमिली को, क्योंकि मैं दिखती हूँ उन लोगों की प्रूफ को तो मैंने नहीं लगता कि वो फ्रॉड होंगे। वो लोग तो मैं सोची मुझे ये भी पैसे नहीं मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, अगर ये रिटर्न वाले पैसे नहीं मिले तो। बट हमारे गुरुपा है ऐसे न संगत जी, वो अपने बच्चों की छोटी से छोटी बात भी पूरी कर देते हैं। बस गुरुपा आपसे यही अरदास है कि ये जो मैं आज इन्वेस्ट करने जा रही हूँ ये फ्रॉड ना हो, इसमें मुझे अर्निंग होती रहे और आप प्लीज़ मेरा साथ हमेशा रखिएगा, हमेशा मेरे साथ रहिएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं बहुत दिनों से गुरुजी बोल रहे थे कि तू शुक्राना नहीं करती है, तू शुक्राना नहीं करती है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसे तो मैं मंत्र जाप करके घर से निकलती हूँ और बोलती भी हूँ कि गुरुपा आप मेरे साथ चलिए। मैं बाहर जा रही थी बस से, तब मैं मंत्र जाप मैंने करना स्टार्ट किया। तब मुझे कार के एक नंबर प्लेट पे संगत जी गुरुजी के डिवाइन प्रोटेक्शन वाले नंबर दिखे 444। फिर उसके कुछ देर बाद 777 दिखा। मैं बहुत बहुत शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे मुझे 444, 555, 222, 333, 111, 666 ये सब नंबर तो दिखे ही कार पे। और कार पे ओम के भी दर्शन हुए। मतलब उस दिन गुरुजी मुझे चप्पड़ फाड़ कर ब्लेसिंग्स दे रहे थे। और घर वापस आने टाइम भी संगत जी 444 नंबर बहुत मतलब दिखा था। बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी गुरुपा मेरे साथ हैं, ऑल टाइम रहते हैं, ऑल टाइम। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। एंड गुरु जी प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको इसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी।
संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, ये मेरा पहला सत्संग है, तुसी अपनी प्यारी आवाज़ नाल सत्संग शेयर कर देना। शुक्राना आंटी जी। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ, तो मेरी जर्नी प्यारे गुरु जी दे नाल 1 अक्टूबर 2023 ਤੋਂ स्टार्ट हुई सी। गुरु जी की किरपा दे नाल गुरु जी ने मैनू आप ही चुनिया है। मैं तो कुछ भी नहीं जानती सी गुरु जी बारे। इंस्टाग्राम ते गुरु जी की कोई पोस्ट मैनू शो हुई, पहले तो मैं इग्नोर कर दी, माफ़ करना गुरु जी ते संगत जी। दोबारा शो होने ते मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखिया। मैं सर्च करना स्टार्ट किया अपने प्यारे गुरु जी दे बारे। फिर पता चलिया कि ये माँ शिव ने। फिर मैं सर्च करिया ते गुरु जी दी संगत लुधियाना च कित्थे कित्थे मिल सकती है। फिर एक दिन मैं काम तो वापस घर आ रही सी, ते एक संगत जी घर आ रही सी, ते एक ना रेहड़ी ते मैं अमरूद खरीद रही सी, ते एक बच्ची ते ਉਹਦੇ मतलब ਉਹਦਾ ब्रदर अमरूद खरीद रहा सी, ते मैं अपने मतलब अपनी टर्न की वेट करन लगी। ते उस छोटी बच्ची ने संगत जी हौली जे बोली कि गुरु जी नूं भोग लगवावांगे। ते मैंने पूछा कौन गुरु जी, तो वो कहती गुरु जी। फिर मैं पूछा जय गुरु जी, और बच्ची कहती हाँ जी। फिर उसका ब्रदर बोलिया हाँ जी जय गुरु जी। मैं उन्होंने पूछा तुसी कित्थे रहिंदे हो, तो उसने दस्सिया कि असीं तां अंबाला तो आए हैं, ते अपनी नानी दे घर आए हैं। फिर उन्हां तो मैनू पता चलिया कि गुरु जी दे सत्संग लई। तो बहुत लकी दिन सी संगत जी, वो 16 नवंबर सी 2023, जिस दिन मैं पहली बार गुरु जी का सत्संग अटेंड किया सी। उस बच्ची का तह दिल तो शुकराना किया जिसने मैनू गुरु जी नाल मिलवाया मैनू। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी की किरपा दे नाल मैं सत्संग ते जान लग पई। फिर गुरु जी की इन्नी मेहर हुई संगत जी, सर्च करन ते पता चलिया कि गुरु जी दे डुगरी दरबार के बारे। मैं ते संगत जी, मैं ते मेरा बेटा असी टैक्सी करके 3 दिसंबर 2023 नूं डुगरी दरबार के दर्शन किए। जल प्रसाद, चाह प्रसाद ते लंगर प्रसाद दिता। गुरु जी का शुकराना किया। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। 8 दिसंबर नूं दिल्ली वड्डे मंदिर लै गए गुरु जी। इन्ना रोना आया मैनू। मेरा बेटा कहता मम्मा की होया, रोन क्यों लग गए हो। मैं क्या बेटा पता नहीं मैनू क्यों इन्ना रोना आ रहा है। संगत जी, चाह प्रसाद मिलिया। फिर मैं लाइन च हौली हौली गुरु जी दे दरबार च गई। इस तरह महसूस होया जिवें स्वर्ग च ही आ गई हाँ। बहुत सुकून मिलिया संगत जी मैनू। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जिंदगी ही बदलन जी लग गई संगत जी। गुरु जी नूं मिल के मैं जॉब करदी हाँ, ते पर थर्सडे नूं गुरु जी दे सत्संग ते लै ही जांदे ने गुरु जी। शुकराना गुरु जी। हुण 14 मार्च 2024 नूं गुरु जी दे दोबारा अपने वड्डे मंदिर गुरु जी लैके गए। इस बार मैं हसदी रही ते खुशी खुशी दर्शन किए अपने गुरुपा दे। बेटा भी बहुत खुश रहा। शुकराना गुरुपा, शुकराना इन्ना प्यार देने लई। आंटी जी, थोड़ा भी थोड़ा बड़ा हो गया है सत्संग, कोई भुल चुक हो गई हो तो प्लीज़ मैनू लिखन च माफ़ कर देना। गुरु जी, संगत जी माफ़ कर देना। अगला शुकराना सत्संग जल्दी शेयर करन दी किरपा कर देना गुरु जी। आंटी जी, तुहाडी आवाज़ इन्नी मिठी ते प्यारी है कि जदों तुसीं सत्संग शेयर कर रहे होंदे हो तां मन नूं एक सकून जिहा मिल जाता है। संगत जी, धरती ते जे स्वर्ग है तो गुरु जी के चरणों च है, ते वड्डे मंदिर जाके ही मिल जाता है। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट। शुकराना गुरुपा फॉर एवरीथिंग, फॉर योर ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। प्यारी सारी संगत जी ते प्यारी प्यारी आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।